और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की ये तस्वीर है जो 1.5 घंटे तक मुलाकात चली है। चर्चा यहां पर हुई है, कयास देखिए भले ही लगाए जा रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले की तैयारी, कौन कौन सी ऐसी मुख्य चीजें हैं जिनको लेकर काम बीजेपी को करना होगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनावों में जीत बीजेपी ने हासिल की थी, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में ये विधानसभा चुनाव होना है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बार बार ये दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि बहुमत के साथ सरकार वहां पर बनाई जाएगी। इसी बीच पिछले 1 महीने से कोरोना का वक्त जब रहा है, तो जब अंदरूनी सुर कुछ खिलाफ उठने लगे, जब ये समझ में आने लगा कि कुछ चीजें जो हैं वो शायद हक में नहीं जाएंगी, परेशानी का सबब बन सकती हैं आने वाले वक्त में, तो उनको लेकर चर्चा करना जरूरी है। और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर यहां पर आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो है 8 महीने के बाद में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में इस प्रदेश को जाने नहीं देना चाहती है। 325 सीटें हैं और इस बार फिर से नारा दिया गया है कि 300 पार, तो मतलब 325 सीटें दोबारा से चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 325 सीटें आएंगी कैसे, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा है कि जो तमाम एनडीए के घटक दल रहे हैं उत्तर प्रदेश से, राजभर की जो पार्टी रही है वो टूटकर अलग हो गई। कहीं ना कहीं ये बात कयास लगाए जा रहे थे कि अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं उनके बीच में खटास आ गई, क्योंकि अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री थी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल से रीसफल हुआ जिससे उन्हें हटा दिया गया था। एक बार फिर से अब उन लोगों को, तमाम जो गठबंधन के लोग हैं उनको जोड़ना है कहीं ना कहीं, तो उनके साथ में बातचीत करनी, उनको किस तरीके से किसको क्या क्या पोजीशन देनी है। हो सकता है अपना दल के जो विधायक हैं उत्तर प्रदेश में उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, कोई महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। उप मुख्यमंत्री को लेकर एक जो विवाद तमाम चल रहा था, AK शर्मा ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं दिल्ली में, कल वो नोएडा में थे, कल रात को वो दिल्ली आ गए थे और ये 1:30 बजे योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद में 1:30 बजे जो AK शर्मा है वो मिलने वाले हैं JP नड्डा से। तो AK शर्मा जब मिलने वाले हैं तो ये तमाम जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर और उत्तर प्रदेश में पिछली सरकार जो अभी लगातार चली आ रही थी उसका जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने को लेकर जो संगठन की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट में कहां कहां खामियां हैं। लगभग 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ की। किन किन विषयों पर चर्चा हुई है फिलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो तुरंत निकल कर वो आए हैं। जैसे जैसे सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिलती जाएगी हम बताते जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी 3-4 विषयों पर चर्चा हुई है जो हमें जानकारी मिली है। पहला तो ये जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर जिस तरीके से जो पॉलिटिकल डैमेज हुआ उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, ये प्रधानमंत्री को ऑलरेडी ब्रीफ किया है योगी आदित्यनाथ ने। दूसरी उन्होंने बोला कि 21 तारीख से जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाला है उसको किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, जिससे कि जो उत्तर प्रदेश में डैमेज हुआ है कोरोना के चलते, कोरोना की वैक्सीन के चलते, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि फ्री वैक्सीनेशन जो है वो प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि फ्री वैक्सीनेशन होगा और पूरे देश भर में और सभी राज्यों को 75% वैक्सीन जो है वो केंद्र की तरफ से मिलेगी, तो उसको लेकर चर्चा हुई है। अभी तक कोरोना को लेकर जिस तरीके से काम किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वो मुख्यमंत्री द्वारा ब्रीफ किया जो गया है, जो हमें सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है। सूत्रों द्वारा हमें यह भी जानकारी मिल रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को डैमेज कर सकता है। हमने देखा है कि कल जब योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मिले थे और अमित शाह को तमाम जानकारियां ब्रीफ करने के बाद जब वो यूपी सदन गए थे तो बागपत से जो सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह वो मिलने के लिए आए थे। तो ऑलरेडी बागपत और बुलंदशहर और इस तरफ मुजफ्फरनगर, इस तरफ के जो तमाम इलाके हैं ये पूरे के पूरे जाट डोमिनेटेड हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जाटों को खुश करके रखना है। साथ में उस तरफ का जो किसान है वो किसान कहीं ना कहीं परेशान है और किसान आंदोलन से वो जुड़ा हुआ है, तो किसान आंदोलन का प्रभाव आने वाले दिनों में ना पड़े विधानसभा चुनाव में और उसके चलते कोई डैमेज ना हो, इसके भी कयास लगाए जा रहे थे। और इसकी भी रिपोर्ट जो है इस पर भी ब्रीफ प्रधानमंत्री को किया गया है योगी आदित्यनाथ द्वारा। और फिलहाल अब वो पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आवास पर। जिन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है उन तमाम विषयों पर वो अब राष्ट्रीय जो नेतृत्व से चर्चा कर रहे हैं उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी चर्चा करेंगे। और संगठन में जो कि फेरबदल होना है, देखिए सरकार में यदि फेरबदल होना है तो वो प्रधानमंत्री और अमित शाह के स्तर पर वो निश्चित तौर पर हो सकता है, लेकिन